हाय मित्रों, द स्टडी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टडी क्यूज करने जा रहे हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर से संबंधित 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए, साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंधु यक्षगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको जो 3 कथन दे रखे हैं इनमें से सही कथन को सुनना है। पहला ये कह रहा है, ये संपूर्ण तमिलनाडु के गांवों में प्रचलित मनोरंजन का एक रूप है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है, कलाकार महाकाव्यों की क्लासिकल कहानियों को कुशलता से चित्रित करते हैं और जनता का मनोरंजन करते हैं। आपको बताना ये एक मनोरंजन का रूप है या नहीं है, जिसमें महाकाव्य की क्लासिकल कहानियां प्रस्तुत की जाती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है, सिंधु समुदाय परंपरागत रूप से खनाबदोश समुदाय रहा है। आपको बताना जो ये समुदाय जो प्रस्तुत करने वाला है सिंधु समुदाय, ये खनाबदोश समुदाय था या नहीं था। अगर मित्रों आपने इसके बारे में अध्ययन किया होगा तो इसका विस्तार क्षेत्र मुख्य रूप से तेलंगाना क्षेत्र में है और जो अपना सिंधु समुदाय है इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये एक मनोरंजन कार्य है, आपको ये भी ध्यान रखना। इस दृष्टि से देखें तो ये तमिलनाडु और संपूर्ण तमिलनाडु का कह रहा है, इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। अगर मित्रों आपने कॉमन सेंस से देखा होगा तो ये संपूर्ण तमिलनाडु कह रहा है। अगर तमिलनाडु में होती भी लेकिन वो संपूर्ण तमिलनाडु में नहीं हो सकती। ये भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस से ध्यान रखते तो आप पहला ऑप्शन कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि हमारा पहला भी अगर कैंसिल हो गया तो ए और डी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास या तो बी बचेगा या सी बचेगा। तो बी तो दोनों में आ रहा है, इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही हो गया। और तीसरा बता देता हूँ मित्रों, ये हमारा कथन भी सत्य है, ये खनाबदोश समुदाय था। इस दृष्टि से हमारा तीसरा भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर सी हो गया, 2 और 3। अब इसके बारे में जान लीजिए, यानी जो हिंदू भागवतम के रूप में इसको भी जाना जाता है, जो एक रंगमंच है जो मनोरंजन करवाता है लोगों का, ये आपको ध्यान रखना। साथ में ये कह रहा तेलंगाना क्षेत्र के गाँव में प्रचलित था, जो महाकाव्य की शास्त्रीय कहानियाँ थी उस पर आधारित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें युद्ध, शिकार और वीरता आदि को प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये खनाबदोश समुदाय था, ये भी आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, 2 और 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर ये कह रहा है, भावना मनोरंजन एक पारंपरिक रूप है जो किस राज्य में प्रचलित है। भावना के बारे में आपको बताना मित्रों, ये काफ़ी सरसा मेरा और इम्पोर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना है। मित्रों इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो अपना असम क्षेत्र है उत्तरी भारत का, वहाँ पे मुख्य रूप से प्रचलित हैं और ये शंकर देव के द्वारा प्रतिपादित एक मनोरंजन नृत्य है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर डी हो गया। ये कह रहा है जो मुख्य रूप से धार्मिक संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से इसका प्रतिपादन किया गया था। ये धार्मिक संदेशों के द्वारा शंकर देव के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना। जो 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी और ये शंकर देव का कह रहा है। ये ग्रामीणों तक धार्मिक संदेश पहुंचाने के लिए ये मित्रों भक्ति आंदोलन के दौरान उत्पत्ति हुई थी इसकी, ये भी आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, असम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ये कह रहा है, कुटियाट्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है कुटियाट्टम के संबंध में। कुटियाट्टम जो केरल में प्रचलित है, भारत की सबसे पुरानी जीवंत नाट्य परंपराओं में से एक है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है, आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्राप्त है। आपको बताना इसे यूनेस्को के द्वारा लिस्टेड किया गया है या नहीं। तीसरा कथन ये कह रहा है, कुटियाट्टम में नेता अभिनय और हस्त अभिनय प्रमुख है। आपको बताना है जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत होता है इसमें नेता अभिनय और
हस्त अभिनय प्रमुख है या नहीं। नेता अभिनय का आश्रय मित्रों आपको बता देता हूँ, जो आँख के इशारे होते हैं उसे नेता अभिनय कहते हैं। जो हाथ के इशारे होते हैं, हाथ की एक्टिविटी होती है, उसको हस्त अभिनय कहते हैं। तो आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो इन कथनों के बारे में आपको बता देता हूँ मित्रों। ये हमारा कथन पहला सत्य है, क्योंकि ये मुख्य रूप से केरल में प्रचलित है और ये 2000 वर्ष पुरानी नाट्य परंपरा है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और दूसरा कथन भी सत्य है, इसे यूनेस्को द्वारा लिस्टेड किया गया है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। और मित्रों तीसरा कथन के बारे में बता देता हूँ, ये भी कथन सत्य है। इसमें नेता अभिनय और हस्त अभिनय है। इस दृष्टि से हमारे तीनों कथन इसमें सत्य हो गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, 1, 2 और 3। तो इसके बारे में आप जान लीजिए। एक संस्कृत थिएटर है जो केरल में प्रसिद्ध है, ये कह रहा है ये सबसे पुरानी जीवन नाट्य परंपरा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे ये जो मान्यता प्राप्त कह रहा है यूनेस्को के द्वारा, ये भी हमारा कथन सत्य हो गया, क्योंकि ये सबसे पुरानी 2000 वर्षों से अधिक समय पुरानी है। ये भी आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से देखें तो हमारे तीनों कथन सत्य हो गए। और साथ में ये तीसरा कथन के बारे में ये कह रहा है, इसमें जो ये नेत्र अभिव्यक्ति और हस्त अभिव्यक्ति है, इसमें दोनों ये प्रमुख रूप से हैं। इस दृष्टि से ये भावनाओं को व्यक्त करती हैं। आपको ध्यान रखना, जो अभिनय है ये व्यक्ति की भावनाओं को प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से हमारे तीनों कथन सही हो गए। इसका सही आंसर डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे देश में सबसे प्रसिद्ध चमड़े की कठपुतली किस राज्य में प्रचलित है, जिनका उपयोग थोलू बोमलता में किया जाता है। आपको बताना है चमड़े की जो कठपुतली है, इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। तो मित्रों आप सभी को बता देता हूँ, जो अपना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये मुख्य रूप से प्रचलित है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर हमारा बी हो गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जो ये कठपुतली की उत्पत्ति मित्रों आपको ध्यान रखना, ये प्राचीन कालीन है, 2000 वर्ष पुरानी ये आपको ध्यान रखना। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा बात बताने वाली नहीं है। आपको कठपुतली किस क्षेत्र से संबंधित है वो थोड़ा ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये कह रहा है, कला के रूप में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको कला के रूप में जो युग्म दे रखे उसके बारे में बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला कह रहा है गरुदास। गरुदास कहाँ पे प्रचलित है आपको बताना है। तो मित्रों ये 1 नंबर देखे तो ये तो सब में ऑप्शन आ रहा है, आपको सही पूछा है। इस दृष्टि से हमारा ये 1 तो सही होगा। लेकिन जो ये 2 है ओजापाली, इसके बारे में बता देता हूँ मित्रों। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं होके ये अपनी असम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से बी कैंसिल हो गया, हमारा डी कैंसिल हो गया। ए तो सही है दोनों में, या तो हमारा ई हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। जो करलिया है ये कला, ये बता देता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश में। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी असत्य हो गया और दूसरा भी असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर मित्रों हमारा एक ही हुआ, सिर्फ और सिर्फ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल और केवल ए। इसके बारे में आप जान लीजिए। जो एक गरुदास से गुजरात के बारे में कह रहा है, और ओजापल्ली देखो एक अनूठी कला है जो असम क्षेत्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना। जो मानसा नागा देवी जो देवी है उसके त्योहार से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और जो करियाला जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया 5 नंबर का। और मित्रों इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।